हेलो। हेलो। गुड इवनिंग छात्रों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। किसी को कोई डाउट, मतलब ये क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं इसमें, बाकी तो डाउट की बात बाद में करेंगे। हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जो आज तक आपने पाया नहीं। अगर आपको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है, गणित आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आपको मैथ्स आने लगेगी, बस आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। समझ रहे हो ना? शुरू करा जाए फिर। सभी जुड़ गए एकदम बढ़िया। चलिए। साथियों, बहुत से साथी जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि चंदन जी जुड़ कर गए हैं, कल्पना, निफात, पूजा, प्रहलाद, सचिन, सत्येंद्र, शोभा गौतम, राजन यादव, नीरज तिवारी, सनी प्रजापति, दिव्या कुमार, शिरोमणि शर्मा, मंजू तिवारी, कल्पना सिंह, मोहित, लौकुश, बिक्की कुमार, प्रियंका मिश्रा और बहुत से बच्चे जुड़े हैं। तो कल हम आपको एक बहुत ही अलग टाइप का चीज पढ़ा रहे थे ना? याद है आप सबको क्या पढ़ा रहे थे? क्यों? याद है कि नहीं? सबको याद है? आइए फिर चर्चा करते हैं उसी पर। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही था, एक बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे थे आप लोग। उसमें ये पढ़ रहे थे कि जब ऐसे नंबर्स को जोड़ना या घटाना हो जो बगल बगल में लिखे हों और वो बड़े बड़े नंबर हों, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? ट्रिक से और बेसिक दोनों तरीका मिक्सचर करके मैं आपको बता रहा था। देखिए समझिए, मैं वो क्वेश्चन फिर से लूंगा, कल लाइट कट गई थी, एक क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं पहले उस क्वेश्चन को पूरा करवाऊंगा। ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन है ये, -2715 माइनस, लिखो भैया जल्दी जल्दी से, 982, 982 और माइनस 35,214। ये प्लस है ना? हाँ ठीक है। -4328। समझना, इनको बगल बगल में ही ऐसे हल कर देना है, नीचे ऊपर नहीं लिखना है, कॉलम मेथड नहीं करना है। क्या आप कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस हमारे साथ बने रहें, हम आपको सिखाएंगे। सर वीडियो प्ले करिए, देखिए हो रहा है, आवाज़ धीमा करके। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब वीडियो तो अच्छा प्ले हो रहा है ना? क्यों, आवाज़ वगैरह एकदम बढ़िया है? सभी एक बार यस बोल दीजिए। हाँ, वॉइस धीमा करके रख लीजिए, चलने दीजिए। एकदम बढ़िया है सब? यस, यस, यस। देखिए मैं एक बार इसके बारे में फिर से चर्चा कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर मैं हल करूंगा। अगर प्यार से देखोगे तभी समझ में आएगा, बीच में अगर डिस्टर्ब हुए तो नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें साथियों जो सबसे बड़ी गिनती है, मतलब सबसे बड़ा जो पद है, देखो एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ये, एक ये, जो सबसे बड़ा पद है और धन चिन्ह के साथ में है, उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा पद आप बताओ कौन है? बताओ सबसे बड़ा। 35,214 क्या है? सबसे बड़ा है। उसके बाद अब देखना, जितने अंक हैं इसमें उतने स्टेप में हल होगा। देखो समझाने का मतलब अलग होता है, अगर आप समझ जाओगे तो आप इसे कम समय में कर सकते हो, लेकिन समझने में ही ज्यादा लोचा है। समझने में भले हम 10 मिनट में एक क्वेश्चन बताएंगे, समझ जाओगे तो आप 10 सेकंड में कर लोगे। देखो, कोई चीज बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, बिगाड़ने में नहीं। मशीन का आविष्कार करने में वर्षों लग जाते हैं और उसी मनी फिर बाद में मशीन से काम सेकंडों में होते हैं। तो ये आविष्कार टाइप का, समझ रहे हो आप? चलो। देखिए पहला स्टेप क्या है साथियों, पहले सारे जो भी पद इसमें दिए गए हैं सबके अंक को हम लास्ट अंक को चिन्हित करेंगे। इसमें क्या है? 8 है। इसको नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, जिसको आधार माने हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। ये दादा है, दादा, इन सबका दादा है, दादा से कोई काम नहीं करवाना। इसका 8 हो गया, इसका 2,
इसका 5। पूरे पद के आगे जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह के साथ उसको उतारेंगे। जैसे इसमें 8 है, 8 को माइनस के साथ। इसमें देखो 2 को उतारेंगे, लेकिन इसके पहले प्लस लगा था तो प्लस के साथ। इसमें 5 को उतारेंगे, लेकिन पहले माइनस था तो माइनस के साथ। इनको हल करिए। 8 5 13, माइनस में 13 धन 2, माइनस का 11 आएगा। ये तो आपको हल करना आया कि नहीं? कोई डाउट किसी को? एनी कंफ्यूजन? संतोष कुमार जी बिल्कुल सुल्तानपुर से हैं। और कोई डाउट? आइए साथियों, ये 11 आया ना। अब समझना, अब पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता समझने वाला। देखो इसका फाइनल उत्तर ये आ रहा है, ये फाइनल उत्तर यहां लिखा जा रहा है। -11 है ना। अगर ये हल करने के बाद माइनस आएगा तो आप आधार माने गए संख्या के इकाई अंक से, पहले स्टेप की बात कर रहा हूं, घटा देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये प्लस आता तो इसको इसमें जोड़ दिया जाता इकाई अंक में। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है इसका, बोलो जल्दी से। वंस प्लेस पे क्या है, 4 है ना। तो 4 से क्या करेंगे, 4 से इनको घटा देंगे। आप कहोगे ये कैसे, बकरी के बस का कोहड़ा ले लब कहां से हुई, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, कद्दू को कट कट के खिलाएंगे बकरी को। समझ रहे हो? अब ये इसमें से घटेगा नहीं तो, बचपन से हमारी आदत है, अगर नहीं होता पैसा, उसी माहौल में पले हैं तो उधार मांग लेते हैं। हाँ, एक थी नहीं थी, दूसरे से मांग ली, तीसरे से मांग ली, कहीं ना कोई तो दे ही देगा, है ना। तो ये जब नहीं घटता है ना इसमें से, तो यहाँ इसको रख के आप कल्पना करिए ऐसे। लेकिन यहाँ तो आप लोग कुछ और मतलब निकाल लोगे। कुल मिला के समझ लो बगल वाले से उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो 4 है ना, इसको 14 बना लेते हैं ऐसे। मतलब इसके पहले एक मान ही लेते हैं, इतना समझ लीजिए। ट्रिक बता रहा हूं तो आप ऐसे मान लीजिए, नहीं तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा कि अगर ये गिनती छोटी पड़ रही तो उसके आगे आप एक मान लोगे हमेशा, और फिर क्या होगा, घट जाएगा, 3 आएगा। ये आंसर का लास्ट अंक क्या आएगा, 3। समझ जाएंगे तो जल्दी कर लेंगे। ठीक है, आइए पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप, चलो भैया सभी के दूसरे अंक की बात करते हैं, सेकेंड डिजिट की। इसमें सेकेंड डिजिट 2, इसमें सेकेंड डिजिट 8, इसमें सेकेंड डिजिट 1। सभी कमेंट करके बताओ कि इसमें 8 के बाद जो 2 लेंगे वो प्लस में रहेगा कि माइनस में? क्या रहेगा, प्लस में रहेगा कि माइनस में, बोलो। चौधरी जी का डाउट है -13। देखो चौधरी जी, -8 और -5 जुड़ा था। गदहा की लाइन में गदहा ही खड़े होते हैं। गदहा की लाइन में कभी शेर खड़ा हुआ देखे हो, नहीं ना। तो वैसे जो माइनस होता है वो माइनस में ही जुड़ता है, प्लस वाले में नहीं जुड़ता है। ठीक है, और प्लस प्लस में जुड़ता है। तो माइनस माइनस में जुड़ा है, तो ये -13 हो गया, और ये 2 ऐसे का ऐसे उतर आया। अब ये माइनस और प्लस घट गया। घटने के बाद जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह लगता है। चूंकि ये 13 माइनस में था और 13 2 से बड़ा था, इसलिए यहां माइनस लगा। आइए ठीक है, सेकंड स्टेप की बात करें। ठीक है, 2 जो है माइनस में रहेगा, 8 प्लस में रहेगा, इसमें का 1 माइनस में रहेगा। भैया 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 8 - 3 = 5। समझना, अब फिर से एक समझदारी वाली बात यहाँ पे करनी है, समझना। देखो मेरे भैया, ये क्या है, 5 आया ना, अभी अभी मैंने बताया था। ये बताओ, आधार मानी गई संख्या के इकाई अंक का तो हो गया, उसका कुछ नहीं होना। दहाई अंक में ये जुड़ेगा कि घटेगा? अगर जुड़ेगा तो प्लस लिख के कमेंट करोगे, घटेगा तो माइनस। बताओ क्या होगा? अभी अभी बताया हूं, जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, बिल्कुल सही। वंदना बिल्कुल सही। हाँ, अंशु ठीक है, करेक्ट, जुड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है। अगर ये माइनस होता तो घट जाता। तो जुड़ेगा किसमें? आप कहोगे कि इकाई अंक तो ये था 4, हाँ? और एक क्या है, दहाई अंक है। आप कहोगे गुरुजी एक में जुड़ेगा 5। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काहे को नहीं है, देखो समझो। ऐसा इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि ये उधार दिया था भैया इसको बगल वाले को, तब ये 0 हो चुका है। क्या हो चुका है, 0। अरे जैसे घटाते नहीं बचपन में बगल वाली गिनती, ऐसे समझ लो।
ऐसे देखो, ऐसे जैसे 9 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे घटाते नहीं बचपन में ऐसे। हाँ, 5 में से नहीं घट रहा 9, तो इधर से उधार लेके 15, 15 में से 9 हो गया 6, अब ये बचा है 0। हाँ, ऐसे करते थे ना, 0, अब 0 से 2 नहीं घटेगा, इधर से उधार आएगा 10, 10 में से 2 गया 8। ऐसे पढ़े हो कि नहीं? अब ये 8 क्या है, एक उधार दिया था इसको बगल वाली को, तो क्या बचा है 7 ना, 7 में से 1 गया 6, और ये 3 में से 3 गया 0। ये आता है ना सबको? अगर ये आता है तभी वो आएगा, क्योंकि इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में उसको हल कर रहे हैं, और इतना बड़ा उझाई करने का मतलब यही है कि आपको समझाना। बाकी ऐसे एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक का ही हिस्सा है, लेकिन ये कंपटीशन लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं। इसमें समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, 1-2 दिन से मैं जो कर रहा हूं ना, इसमें बहुत जो एडवांस समझने वाले हैं, उन्हीं को समझ में आ रहा होगा। जो कम दिमाग वाले हैं, मतलब कम दिमाग तो किसी का नहीं है, जो कम दिमाग लगाते हैं उनको नहीं आ रहा होगा। तो क्या होगा, समझ रहे हो? देखो 2 दिन और झेल लो, इसको मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूं। जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं दिमाग लगा के, उनको आ रहा है। ये टॉपिक खत्म भी हो गया है, आज लास्ट है। तो भैया ये इनको उधार दिया था, ये 0 बचा ऑलरेडी, तो 0 में आप इस 5 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5। हो गया, 2 अंक की बात हो गई। आइए तीसरे अंक पे आगे बढ़े। तीसरा डिजिट सबका ले लो, ये तीसरा अंक है सबका। ये चिन्ह लगा रहा हूं इसलिए, जिससे कि ये माइनस प्लस गुणा मैं इसलिए लगा रहा हूं, जिससे कंफर्म रहे कि किस अंक को मैंने हल कर लिया है, कौन सा बचा है। इसका कोई और मतलब नहीं है, ठीक है? तो इसमें 3, तीसरा अंक इसमें का 9, इसमें का ये। चलो भैया तीसरे में अंक ले लो, पहले में 3 है, माइनस में 3, 9 है, ये प्लस में 9, इसमें 7 है, माइनस में 7। तो -3 -7 -10 धन 9, घटाओगे -1, क्या आया? -1। इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं ना, आगे बढ़े। चलो अब -1 ना, अब समझना, समझना। तीसरा अंक इसमें का क्या है, बोलो? आधार मानी गई संख्या का सैकड़ा वाला डिजिट क्या है? 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2 है ना, 2 है ना, तो ये 2 से क्या होगा, माइनस आया तो घट जाएगा, तो 2 - 1 = 1। क्या आएगा? 1 ना, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, आंसर के करीब पहुंच गया बहुत। चौथे अंक पे आ जाओ, ये चौथा अंक। इसमें चौथा अंक है ही नहीं, काम खत्म। ये चौथा अंक, ये -4 है, ये भी -2 है, तो मेरे भैया चौथा -2 -4 -6 आया ना, क्योंकि माइनस में आया इसलिए घट जाएगा। किस में से घटेगा? जो हजारवें प्लेस पे डिजिट होगा, 1 10 100 1000, पांचवा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें नंबर पे, यानी 5 से घटेगा। तो भैया हो, जब 5 से 6 घटेगा तो घटेगा है नहीं, तो पड़ोसी से उधार ले लेगा, तो उधार ले लो तो 15 हो जाएगा, घटाओगे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब पांचवा अंक तो किसी में है ही नहीं, इसमें भी 4 था, इसमें 3 था, इसमें 4 था। अब ये इसको एक उधार दिया था ना, तभी तो 15 बना था भैया, इसको एक उधार दिया तभी ये 15 बना, और 15 तभी से इसमें घटाया मैंने। अब ये क्या बचा? 2 बचा है, तो ये 2 आ गया। इस तरह से 29,153 आंसर आ गया। मैं इसको अब नहीं बताने वाला, टेंशन मत लो इस टॉपिक का, मुझे पता है ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है, लोग इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो जो एप्लीकेशन में ज्वाइन करेंगे मैं उन्हीं को इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वही चाहता हूँ ना, कहते हैं ना, जैसे रोगी के मन भावे वैसे वैद्य बतावे, तब आगे गाड़ी चलने वाली है। नहीं तो रोगी अगले दिन आएगा ही नहीं, तो वैद्य क्या करेगा फिर मंदिर में जाके घंटा बजाएगा। समझ रहे हो? तो फिर ऐसा नहीं करना। चलो, इसमें से कितने लोगों को समझ में आया, एक बार यस बोलो। आया समझ में? हम्म। अब इसे आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेटर से 35,214 जोड़िए, उसमें 982 जोड़िए, फिर 43 28 घटाइए, 27 15 घटाइए, यही आएगा।
करके देख लेना, यही आएगा। ये वो तरीका बताया जा रहा था कि आपको ये सब ना करना पड़े नीचे ऊपर लिख करके, जिससे आप आसानी से कर लीजिए। समझाने के लिए इतना लंबा हो गया, नहीं तो और छोटे में आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारा काम है समझाना। जिनको इसमें तकलीफ है वो एक दिन आज थोड़ा तकलीफ सह लें, कल से हम मजेदार तरीका मतलब मजेदार टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक खत्म हो जाएगा आज, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। आज थोड़ा तकलीफ है, सह लीजिए। मैं ये देखा हूं कि जो थोड़ा अच्छा टॉपिक समझने वाला उसमें लोगों का मन नहीं लगता, लोग भाग जाते हैं। अभी मैं थोड़ा बकैती करूं, चिल्लाऊं, शोर मचाऊं, कुछ नया नया दिखाऊं, एक आध दो मतलब जो देखना चाहते हो उसको लाके यहीं खड़ी कर दूं, दिखाऊं, तब देखो कितना मजा आएगा। अभी बहुत मजा आएगा फिर। चलिए ठीक है, फिलहाल वो सब तो मैं नहीं कर सकता हूं। आप स्क्रीन देखिए। सेकेंड टाइप देखिए ध्यान से, स्क्रीन पर पढ़िए क्या लिखा है। यही अप्लाई होने वाला अगले में। पढ़िए, सभी पढ़िए, पढ़िए। यदि प्लस माइनस का जो है सिस्टम तो दिया हो, साथ में उसमें बराबर भी लगा हो और क्वेश्चन मार्क भी लगा हो, इस तरीके के क्वेश्चन में बनता वैसे है, केवल चिन्ह बदल दिया जाता है बस। तो लिखिए, जैसे 57,543 माइनस, लिखिए यहाँ दिख रहा है ऊपर, दिख तो रहा है 57,543 2346 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, याद रखना। पचासी 432। ओके, ये इसीलिए है। कुछ समझ में आ रहा है इसमें कि नहीं, एक बार सभी यस या नो बोलिए। अगर इसमें कुछ समझ में आ रहा है जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो यस बोलिए, नहीं समझ में आ रहा तो नो बोलिए। यस या नो बोलिए फटाफट, चलिए। समझ लिए? समझ लिए तो अब मैं बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता रहा हूं, सुनो। इसका कहने का ये मतलब है, अगर ये अवस्था दी गई है तो जहां पर प्लस चिन्ह होता है उसको माइनस मानते हैं, जहां पर माइनस होता है उसको प्लस मानते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक इसका छोटा सा और एग्जांपल देख लो। ये कुछ है नहीं नया, वही जो बचपन में पढ़े वही सब है। जैसे देखो, कहते हैं ना, इसको पहले ऐसा समझ लो, जैसे कोई लड़की है अपने घर में, यानी मायके में, जो गोबर से लीपती भी है, गोबर फेंकती भी है, गोबर पाथती भी है, समझ रहे हो? आप लोग समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं। वही ससुराल में जाती है तो क्या, अच्छी मैं गोबर तो छूती नहीं हूं, समझ रहे हो? मतलब स्थिति बदली तो ढेर सारी चीज बदल गया ना, समझ रहे हो? जगह बदली ना, तो वैसे क्या है, यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। जगह बदलती है तो उसका मतलब एटीट्यूड बदल जाता है। अब चलो देखो, समझो कैसे। आज जैसे अगर 3x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2x इक्वल 7x माइनस 21, कुछ ऐसे। अब समझो यहाँ पे, इसमें क्या है, इसको अगर हम इधर रखें और बराबर लगाएं, ये 7x माइनस 21, अब ये सब इधर जाएंगे दूसरे साइड तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ये माइनस का 9 हो जाएगा प्लस है, ये प्लस का 2x, मतलब इनका जगह बदली, उधर गए तो चिन्ह बदल गया ना। हाँ बदल गया ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे इसमें भी होगा। वही कहा गया है कि इनको चिन्ह को उल्टा माना जाता है। अगर इधर प्लस में है तो इसको माइनस मानते हैं, ये माइनस है तो प्लस मानते हैं, बस यही और कुछ नहीं। समझ गए ना? चलिए ठीक है, अब इसको हल करके दिखा देता हूँ, बात खत्म करिए, आइए। नहीं तो ये सब लफड़ा छोड़ो, इसको सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क लिखो, ऐसे बराबर लगाओ। 85 432
इनको उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा 2346, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 57,543। इसमें प्लस वाली कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है, बोलो। इसमें प्लस वाली कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है? देख के बता भैया, तीन पद तो है इसमें। कैमरा कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ जरूर, क्योंकि मैं इसको साफ किया था कल परसों खूब। आजाद परिंदा बच्चा फालतू कमेंट ना करो, हैं? नाम तो तुम्हारा ऐसे कुछ है। चलो, इसमें सबसे बड़ी जो संख्या उसको आधार मान लेते हैं, वो है 85,432। ठीक है भैया। विजय कुमार, राज यादव, अंकिता यादव, शिरोमणि शर्मा, ये सभी नंबर 1 पर हैं, मतलब ये लोग जाग रहे हैं। बाकी सब लोग आधा सोए हैं आधा जाग रहे हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ। चलो, अब उत्तर यहां बना लो। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में सभी का लास्ट अंक लीजिए, बस दो ये पद है इसमें, ये तो आधार में चला गया, इसको तो लेना नहीं है, दो ही पद है। ठीक है, इसके सबसे पहले माइनस था तो ये माइनस में 3 आएगा, इसके पहले प्लस था तो ये प्लस में 2, फाइनल में -1 आया ना। ये भी मैं नया प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इसको मैं लगाया नहीं हूँ, समझा नहीं हूँ कैसे आएगा, आना चाहिए ऐसे ही। नहीं आएगा देखेंगे, कुछ और लगाएंगे। अगर ये माइनस आया तो इसमें से घटेगा मान्यता के अनुसार, तो 1 आएगा। ठीक है, आंसर में 1 आया है क्या लास्ट में? भैया मुझे नहीं लग रहा है यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। हम्म, ट्रिक का पूरा पूरा पालन किया क्या मैंने? एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, रुको रुको, मेरा दिमाग कहाँ गया है? मेरा दिमाग कहीं चारा चरने गया क्या? गलत किया ना इसमें? गलत कहाँ किया, देखो एक मिनट। इसमें का -3 लिया, इसमें का तो 6 है भैया प्लस में, तो ये 2 काहे को लिख दिया? देखो यही तो है ना, लोचा हो जाता है कभी कभी। तो अब ये घटेगा तो क्या होगा? ये प्लस में 3 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 3 आएगा ना ये। 3 आना चाहिए ना। तो अब ये प्लस है तो इसमें जुड़ेगा, घटेगा नहीं। तो 2 में 3 जुड़ेगा तो ये 5 आएगा, यानी लास्ट अंक क्या आएगा? 5 आएगा। वही तो मैं सोचा कहाँ से गड़बड़ जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे तभी आएगा। ये मैथ में ट्रिक मान लीजिए कि ट्रिकी क्वेश्चन है। ये बेसिक कम है, ट्रिकी ज्यादा है। बेसिक भी पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन अब बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बताना पड़ता है। चलिए 5 हो गया, पहला स्टेप हो गया डन। सेकेंड स्टेप में आओ, बी। दूसरे अंक ले लो सभी के, इनको चिन्ह मिटा के दूसरे पे लगाओ, ये सही है। दूसरे अंक ले लो, इसमें 4 है माइनस में, इसमें भी 4 है लेकिन प्लस में है। देखो माइनस प्लस का चिन्ह कैसे लगता है जानते हो भैया? इसके पहले पूरा पूरा जो है माइनस है ना, इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। इसके पहले प्लस है इसलिए इसको प्लस में, ये 0 आएगा। अब ये प्लस में है, जो भी है पॉजिटिव है तो इसमें जुड़ेगा। 3 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 ही रहेगा, 3 रहेगा। तीसरे स्टेप में आ जाओ, तीसरी संख्या ले लो। अब ये माइनस में 5, ये प्लस में 3, तो माइनस का 2 आया ना, माइनस का 2 आया। अब चूंकि माइनस में आया तो क्या होगा? आधार वाले अंक से क्या होगा? घट जाएगा तीसरे वाले से, तो 4 में से 2 घटा लो, प्लस में 2 आएगा। क्यों, मजा आ रही कि नहीं थोड़ा बहुत? अब 20,000 नहीं 30,000 आएगा मिस्टर विजय, 30,000 आएगा। चलो आगे नेक्स्ट, डी नंबर। 3 हो गए, डी नंबर पे आ जाओ, चौथे अंक पर। इसको मिटाओ, चौथे पे आ जाओ। माइनस का 7 है इसमें, इसमें प्लस का 2 है, घटाओगे माइनस का 5 आएगा। अब भैया देखो चौथा अंक है ना, तो इसमें का भी चौथा अंक लोगे 5,
माइनस में आया इसलिए 5 में से 5 घटेगा, बराबर 0 आएगा। यहाँ पे 0 लिख दो। आप समझना आगे कहानी क्या है। पांचवा अंक ले लो, इसमें पांचवा अंक -5 है, इसमें पांचवा अंक है नहीं। इसमें क्या पांचवा अंक 8 है, तो 8 में से मेरे भैया जब 5 को घटाओगे तो 3 आएगा। तो क्या आएगा, 3 आएगा। 30,235। रोहित जी बहुत अच्छा काम किया आपने, वेरी गुड। लिख लो चलो। समझ में आया, 30,235 आंसर आ गया पूरा कैलकुलेशन का। अच्छा, कितने लोग को समझ में आया? जिनको समझ में आया यस, जिनको नहीं आया वो नो लिख के कमेंट करेंगे। देखो मेरे भाइयों, इसमें थोड़ा समझ में कम आया होगा मुझे पता है, क्योंकि है ही कुछ ऐसा चीज ये। अभी एक बार यस या नो बोलो फटाफट। इसको परमानेंट ब्लॉक करिए, ये इमोजी वाले परिंदा को। रोहित जी इसको एकदम से हाइड करिए परमानेंट, ये डिस्टर्ब ही करेगा, ये डिस्टर्ब होके ही पैदा हुआ था। हो गया। और करवा दो, और क्वेश्चन करें। हो गया, समझ में आया सभी को? यस या नो, यस या नो बोलो, क्या यस या नो? अच्छा, किसी को कम समझ में आया है? ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा। आएगा, जो दिमाग लगाएगा उसी को आएगा, ये आसान तो नहीं है, आसान तरीके से नहीं आने वाला है। एक बार मैं और लिखवा देता हूं, चलो लिख लो। परिंदा अब तुम सिर्फ पढ़ाई करो, कमेंट नहीं करोगे। कमेंट नहीं करोगे तुम, फिर सेवर केवल पढ़ोगे बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला। अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट, लिखो लिखो। चिन्ह का मामला समझ गए ना कैसा होता है? यार मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करो भाई, जो दिख रहा है वही दिखने दो। लिखो 95। इसके लिए ट्रिक अगला देखो, पहले स्क्रीन पर रुको। तीसरा ट्रिक देखो, इसको देखो और समझो क्या लिखा है। देखो समझो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इसको पढ़ो, देखो और समझो, तब तक मैं लिख रहा हूं। 32। दिख रहा है ना? 75,432। ठीक है, आगे बढ़े। सभी अगर वीडियो की क्वालिटी 1080 पे करके देखो तो ये स्क्रीन पे जो लगाया हूँ दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ, ये एकदम क्लियर दिख रहा है, पढ़ने लायक दिख रहा है। वीडियो क्वालिटी चेंज करिए, इंटरनेट उतना तेज नहीं आप लोगों का। जो ब्रॉडबैंड से देख रहा है 100 Mbps की स्पीड पर, उसका क्लियर है। मिस्टर हरीश जी, अगर पढ़ना है बाबू तो जैसे सब कमेंट कर रहे हैं वैसे आप भी करो, पढ़ लो। नहीं तो जैसे आपका परिंदा वाला गया ना, वैसे ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो निवेदन है चुपचाप पढ़ाई कर लो, काम का कमेंट करो बस, चलो। ठीक है, तुम सोचते हो हम आईडी बनाएंगे, नहीं नहीं। जितनी तुम आईडी बनाओगे ना, उतने लोग बैठे हैं हमारी क्लास में तुम्हारे लिए। चलो, ये ठीक है। इसमें देखो लिखा क्या है, पहले पढ़िए। कह रहा है यदि जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्नों में कुछ संख्याएं बराबर चिन्ह के बाएं ओर हों, कुछ बराबर चिन्ह के दाएं ओर हों। देखो ये दायां साइड है, राइट राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, आगे
कुछ संख्याएं बराबर चिन्ह के दाएं ओर हों, कुछ बाएं ओर हों। आगे क्या कहता है? तथा कुछ संख्याएं इस चिन्ह के दाएं ओर हों और क्वेश्चन मार्क प्लस माइनस के साथ हो। तो क्वेश्चन मार्क के विपरीत और संख्याओं के चिन्ह को बदला हुआ समझकर, अर्थात प्लस को माइनस और माइनस को प्लस समझकर जोड़ते या घटाते हैं। अरे वही जो अभी उसमें किया ना, वही इसमें भी है, कुछ नया नहीं है, इसमें भी वही है। जैसे बचपन में हम लोग पढ़े हैं, हम एक तरफ इनको इकट्ठा कर लेंगे, बस क्वेश्चन मार्क अलग और इनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। बहुत अच्छा रोहित जी, वेरी गुड। चलो चलो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क माइनस में है ना ये, तो क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे माइनस में लगा लो, यहाँ पे माइनस लगा के लिख लो बराबर ये 75,432, उधर वाले जो पद है इनको लिख रहा हूं 23,46, ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी दूसरे साइड जाएगा पूरा पूरा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गई पूरी कहानी, ठीक है। इसमें कौन सा ऐसा पद है जो सबसे बड़ा है और प्लस में है, बताओ बोलो। इसमें देखो पहला पद ये है, दूसर का ये है, तीसर का ये है, चौथा ये है। कौन सा ऐसा पद है जो प्लस में है और सबसे बड़ा है? देखो एक काम करेंगे, उसके पहले भी रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्वेश्चन मार्क अभी माइनस में है ना, हम एक काम करेंगे -1 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे जिससे ये प्लस में हो जाए। इसे ऐसे समझो कि अगर कहीं ऐसा लिखा होता -x बराबर 3x² प्लस 7x प्लस 9, तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस से गुणा करके इसको प्लस बना लेते हैं ना, तो ये प्लस हो जाता, ये -3x², ये प्लस 7x, ये -9, मतलब जो चिन्ह पहले थे वो सब बदल जाएंगे। तो पहले चिन्ह बदल लो, इसको प्लस कर लेंगे, ये आपका 75,432, ये प्लस 23,46 माइनस 67,54 प्लस 94,532, डन। अब बदल गया सब सिस्टम। अब आधार जो मानेंगे इस पद को मानेंगे 94,532, ये 94,532 क्या है, आधार है, ये सबसे बड़ा पद यही है। चलो समझ गए सभी। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हल करने पर चलते हैं। अब तक हल थोड़ी कर रहे थे, अब तक तो हम लोग यहाँ पे बकैती कर रहे थे। का समझा? चलो आओ आओ आओ, चलो 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 चलो, पहला स्टेप, उत्तर इसके नीचे लिखो, उत्तर यहाँ बनता चलेगा। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट। ये दादा हैं, ये इनको आधार माना गया, दादा हो गए सबके, इनको काम नहीं करना अब, नहीं। पहला पद ले लो सबका, पहला गिनती। देखिए पहला इसमें क्या 4 है और इसके पहले माइनस है इसलिए -4 है। इसमें का 6 है, इसके पहले पूरा पूरा संख्या में प्लस है इसलिए प्लस में 6 है। इसमें 2 है, ये पद पूरा माइनस था इसलिए माइनस में 2। फाइनल में हल करोगे कितना आएगा, कितना आएगा भैया, -4 -2 6 हो जाएगा, -6 और +6 इक्वल 0 हो जाएगा, शून्य होगा ना। अब चलो समझो कॉन्सेप्ट। तो पहला पद का जो भी सोल्यूशन ये सब करने के बाद शून्य आया है, इसको आधार मानी गई संख्या के इकाई अंक में जोड़ देंगे। तो 2 में जब शून्य को जोड़ोगे तो कितना आएगा, बोलो 2 आएगा ना, 2 आएगा ना। तो ये क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिखो आंसर में। अब दूसरे पद की बात करेंगे, मतलब दूसरे अंक की, दहाई अंक की, इकाई अंक का हिसाब हो गया। चलो ये दहाई अंक, ये दहाई अंक, ये दहाई अंक, ये पूरा पद माइनस है इसलिए 5 माइनस में आएगा, ये पूरा पद प्लस है इसलिए 4 प्लस में आएगा, ये पूरा पद माइनस में है इसलिए 3 माइनस में आएगा। -8 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, -8 धन 4, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 इस दिए गए संख्या के दहाई अंक से घट जाएगा। तो 3 से 4 नहीं घटेगा भैया, कैसे करोगे हो,
एक उधार ले लेंगे ना पड़ोसा से। ये 13, 13 में से 4 गया 9। सही बोल रहा हूँ? 9 1 10, 4 3 13, 9 आएगा ना? तो क्या लिखोगे? 9 लिखोगे? ठीक है, ये 9। आप समझो, 2 अंक का हिसाब हो गया। तीसरे अंक पे आओ। इकाई दहाई हो गया, सैकड़ा वाले अंक पे आओ। सबके सैकड़ा वाले अंक पे आओ। ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, बस बशर्ते वहां पे इतना बड़ा ओझाई नहीं करना होता है, आंसर देना होता है। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप सीख जाओगे तो परीक्षा में 10 सेकंड में आंसर निकाल लोगे फटाफट। अरे करना क्या उसमें, तुमको जोड़ना घटाना ही तो रहेगा जल्दी जल्दी। एक लाइन में 2 सेकंड लगाओगे, फट से -4 धन 6 -2। लेकिन दिल और दिमाग वहां दोनों लेके जाना पड़ेगा। और दिलवा ले गई है बबुनी तो फिर कैसे करोगे? फिर नहीं कर पाओगे, उसको मांग लेना पड़ेगा पहले। हाँ चलो, चलो देखो, समझो यहाँ पे। हो गया दो, तीसरे में आओ। ये पूरा पद माइनस है इसलिए 7 माइनस में आएगा। ये पूरा पद प्लस में है इसलिए 3 प्लस में आएगा। ये पूरा पद माइनस है इसलिए 7, सॉरी 4 है तो 4 प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, आप समझो। ठीक है, माइनस माइनस 11 धन 3 -8। तो -8 आ रहा, ध्यान रखना। इसमें का सैकड़ा वाला अंक क्या है? 5 है। तो 5 में से क्या करना है? 8 को घटाना है। लेकिन अब यहाँ सावधान हो जाना है। सावधान क्यों हो जाना है? समझना मेरे भैया, जो सैकड़ा वाला अंक है ये 5 नहीं बचा अब। क्यों? क्योंकि अभी उधार दिया था तभी तो 13 में से घटाया था मैंने, तो 9 आया था। याद करो, अभी अभी दिया था ना। तो ये क्या है? 5 नहीं बचा, ये 4 बचा है। ये 4 बचा है, 5 नहीं बचा है, क्योंकि एक उधार दे चुका पहले वो। अब 4 में से 8 तब भी नहीं घट रहा है। तो क्या करेंगे? अब इधर से एक उधार लेंगे, इस वाले 4 से। तो ये बनेगा क्या? 14। 14 में से 8 गया 6। 6 आएगा ना? बोलो। तो यहाँ पे 6 लिख दो। सैकड़ा वाले अंक का भी काम हो गया, लेकिन ध्यान रखना उधार लेके बना है काम। हम्म गठबंधन की बनी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। चलो आगे देखो, अब नेक्स्ट स्टेप देखो अगला। जिनको नहीं समझ में आ रहा भैया बाबू, लास्ट तक देखो, मैं फिर से बताऊंगा। और इस क्लास को यूट्यूब पे रहेगा, एक बार फिर देख लेना, आएगा। चलो, 3 पद का हो गया, चौथे पे आ जाओ। चौथा अंक इसमें का, इसमें का चौथा अंक, इसमें का चौथा अंक। पहला ये पूरा पद माइनस में है इसलिए 6 माइनस में आएगा। ये पूरा पद प्लस में है इसलिए 2 प्लस में आएगा। ये पूरा पद माइनस में है इसलिए माइनस में 5 आएगा। -6 5 11 धन 2 इक्वल माइनस में 9 आएगा। और ये माइनस में आया है तो चौथा अंक इसमें के ले लो, हजारवां पे। 4 है ना? क्या ये सच में 4 है? नहीं ना? याद करो, अभी उधार दिया था ना ये बगल वाले को, तो ये 4 नहीं है, 3 है। तो 3 में से 9 घटाना है। भैया 3 में से 9 घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना? ये बगल से एक उधार लेगा तो ये 13 बनेगा। 13 में से 9 गया 4। क्या आएगा? 4 आएगा ना? बोलो। 4 आएगा ना? तो क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्या इसमें उधार लिया गया था क्या? लिया गया था। किस में से लिया गया था उधार? याद रखना, 9 में से। अब ये 9 नहीं बचा, ये 8 बचा है। पांचवा पद ले लो सबका, पांचवा पद। इसमें है नहीं पांचवा, इसमें भी नहीं है, इसमें 7 है अकेले। -7 है अकेले पांचवा पद, क्योंकि माइनस में है इसलिए घट जाएगा। किसमें से? इसके पांचवें पद से। और ये 9 नहीं, याद रखना, ये 8 है। क्यों? क्योंकि अभी एक उधार दिया था ये। तो 8 में से 7 गया 1, इसलिए ये हो जाएगा 14,692। जो समझेगा उसी को आएगा। ये मैथ है। ये मैं आज जोड़ना घटाना नहीं बताया हूँ, ये एसएससी लेवल का है। बीच में इसलिए बताया हूँ क्योंकि आगे इसमें था, ये इंपॉर्टेंट था।
फालतू कमेंट वालों को ब्लॉक करते चलो फटाफट। चलो नो डाउट सभी एक बार सभी साथी हमारे सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आधे से ज़्यादा साथी हमारे सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इनकी क्या तकलीफ है। चलो फटाफट सभी जल्दी से लाइक कर दें और एक बार यस या नो बोलें। अगर आपको समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। ईमानदारी से बोलें, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी करें, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी। यस, यस या नो, क्या कह रहे हो? अभी जब आप पढ़ोगे तो क्या हमेशा रोज जोड़े घटाना थोड़ी बताएंगे, ये भी तो जोड़ ही घटाना है, लेकिन ये कंपटीशन लेवल तक का है। इन्हें 5-5 मिनट के लिए रोको भाई, परमानेंट मत रोको, 5-5 मिनट के लिए रोको और ये समझाओ कि पढ़ लो बाबू पढ़ लो। तो ये सेशन बस अब यहीं पे एंड होता है, अगला 10 बजे से होगा डीएलएड वालों के लिए, आप सभी आना जरूर। डीएलएड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 1 महीना में मैथ सीखना चाहते हैं, सिर्फ 1 महीना में, तो स्पेशली हमारे पास प्लान है। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सिर्फ 1 महीना में मैथ सीख सकते हैं घर बैठे, वो भी गारंटी के साथ। लेकिन इसके लिए आपको हमारी कुछ टर्म एंड कंडीशन माननी होगी। पहला कंडीशन तो यही है कि आपको पढ़ना होगा। सही सुन रहे हो आप? पढ़ना होगा ईमानदारी से और अच्छे तरीके से, फिर आप पक्का सीख जाओगे, ढंग से सीखोगे बढ़िया से। ठीक है? 1 मिनट रुकना, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा ना? पता नहीं, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आज 9-10 तारीख है ना, जो भी 11 तारीख हो गई, 15 तारीख से आपका एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, 15 नवंबर 2022 से। अब पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर आप लाइव भी देख पाओगे। लाइव वाले का आपको अलग प्रक्रिया बताई जाएगी, ऊपर दिए गए नंबर पे फोन कर लेना। बाकी इस बैच में अगर आप रिकॉर्डेड बैच एक साथ लेंगे, सिर्फ 1 महीना में मैथ सीखना चाहते हैं, तो ये स्पेशली आपके लिए एक ऑफर आ रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 699 में पूरे 6 महीने के लिए पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है? बिल्कुल जीरो लेवल से, कोई डाउट वगैरह हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट हमारे पर्सनल नंबर पे, कुछ कंडीशन के साथ। कंडीशन भी आपकी पढ़ाई लिखाई संबंधित होगी। ठीक है? डेली फ्री क्लास के लिए पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हम आपको सारी क्लास का फ्री नोटिफिकेशन भेजते हैं। ठीक है? तो टेलीग्राम पे आप हमें जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगली क्लास रात 10 बजे से जरूर देखना। इस क्लास की रिकॉर्डिंग पीवीआर स्टडी के दूसरे चैनल, जिसका नाम है राजकुमार सर मैथ्स, उस पर उपलब्ध रहेगी, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग इस चैनल पर नहीं रहेगी, सिर्फ लाइव ही देख पाओगे। ठीक है? तो इसका सारा अगर बाद में रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप पीवीआर स्टडी के दूसरे चैनल पे जाओ और वहाँ पे देखो आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? समझ गए ना? तो बस यही मैं दिखाना चाहता था, देख लीजिए स्क्रीन पर, ये आ भी गया है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग क्लास हमारे दूसरे चैनल पर, जो हमारे नाम से ही है, उस पर उपलब्ध रहेगी। रिकॉर्डिंग उस पर उपलब्ध रहेगी, लाइव आप यहाँ पे देख पाओगे, लेकिन रिकॉर्डिंग लाइव के बाद में अगर देखोगे तो इसी पे मिलेगी। दिख रहा ना सभी को? ये चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी तो बोलो। नहीं ना? इसकी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस सिस्टम से आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, तो इसे आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे भी लिंक मिलेंगे, टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी, हर जगह पीवीआर स्टडी एक ही नाम है।
तो अब ये मत पूछना कि वहाँ क्या नाम है, वहाँ क्या नाम है, सब जगह एक के नाम है। थैंक यू। 10 बजे से फिर आना सभी, सभी आना, सभी सभी।